हाय गाइस, वेलकम टू डैड डुओ। आज हम लोग एक बहुत ही ऑब्वियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे ही आपके घर में बच्चा पैदा होता है, आपके मन में ये सवाल आता है, आपको आपके पेरेंट्स भी समझाते हैं और भी जो आपके मिलने वाले होते हैं वो समझाते हैं कि बच्चे को एसी में बिल्कुल नहीं रखना है। एसी में आप रखेंगे तो उसको पक्का सर्दी होगी, आप बहुत परेशान होंगे। तो गाइस, जब मेरे घर कृषा आई थी तो मेरे मन में ये सवाल आया था। जैसे ही कृषा पैदा हुई, मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने अपने पेडिशन से पूछा कि मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब बच्चे को रखना है एसी में या नहीं रखना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई कि आप बाहर जाओगे, मॉल जाओगे, सिनेमा घर जाओगे या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो वहाँ सब जगहों पे एसी चलता रहेगा। इसलिए आपके बच्चे को आपको हमेशा एसी के लिए एक्लिमेटाइज करना है, क्योंकि घर में भले आप कितना भी मिटन्स पहना लो, आप उसको वुलन कपड़े पहना लो, आप उसके टोपी लगा लो, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो सडन टेम्परेचर चेंज जो है वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसको पक्का सर्दी हो जाएगी, उसको बुखार हो सकता है। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन एज़ पर माई डॉक्टर यही है कि आप बच्चे को हमेशा उस टेम्परेचर में रखिए जिसमें हमेशा रख पाएँ। फिर दोस्तों, मैंने अपने डॉक्टर से ये भी पूछा कि क्या टेम्परेचर सही होता है बच्चे के लिए एसी रखने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया कि भाई जब बच्चा आपका माँ के गर्भ में था तो उस समय एक मॉडरेट और कोजी टेम्परेचर में वो रहता था हमेशा। अब आपने बाहर अगर एसी चलाना है तो आपको एक हायर साइड से शुरू करना है। 28-29 डिग्री सेंटीग्रेड से ही आपको एसी चलाना शुरू करना है। फिर धीरे धीरे थ्रू द टाइम आप उसको कम कर सकते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कम कर सकते हैं। 22-23 डिग्री मॉडरेट टेम्परेचर होता है जो कम से कम आप रख सकते हैं। उसके नीचे आपको नहीं रखना है, क्योंकि उसके नीचे आपको भी ठंड लगने लगती है तो बच्चे को भी ऑब्वियसली ठंड लगेगी। एक और चीज़ का हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप एसी चलाएं तो एसी का वेंट जो है वो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट हवा नहीं गिरनी चाहिए, वरना बच्चे को ठंडी हो जाएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको आप हमेशा फुल कपड़े पहनाएं। मैंने तो अपने बच्चे को हमेशा रोम्पर्स टाइप के कपड़े ही पहनाएं ताकि उसके हाथ पाँव सब कवर्ड रहें और सीना कवर रहना चाहिए। सीने से पैरों से ठंड लगती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को आदत होती है 16 डिग्री या 18 डिग्री पे एसी रख के चलाने की। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, बिकॉज बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। अगर आप इतना कम टेम्परेचर रख देंगे तो उसको सर्दी हो जाएगी। सर्दी होने से सबसे मेजर ड्रॉबैक ये होता है क्योंकि बच्चा इनिशियली नाक से सांस लें या मुंह से सांस लें, ये उसमें कंफ्यूज रहता है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने में बहुत दिक्कत होती है अगर उसको सर्दी हो गई तो। और दूसरी चीज़, सर्दी हो गई तो बहुत अनईजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, चिड़चिड़ाता रहता है। ऑन द अदर हैंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को बहुत गर्म टेम्परेचर में भी नहीं रखना है। मेरे ही केस में इनिशियली मुझे ऐसा 2-3 दिन लगा कि भाई ठंड लग रही होगी उसको, तो मैंने जो है फुल कपड़े पहनाना शुरू कर दिया, शॉल उड़ाना शुरू कर दिया। एसी चल भी रहा था फिर भी, लेकिन फिर मैंने 2 दिन में नोटिस किया कि उसको पूरे शरीर में दाने हो गए, पूरे शरीर में स्पॉट्स हो गए, पीछे पीठ में, पैरों में। तो फिर मुझे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा एंड उन्होंने बताया कि आप ज़्यादा गर्म कर दे रहे हैं टेम्परेचर, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। तो मैंने फिर दोबारा एसी चलाना शुरू किया और थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे शुरू किया, तो धीरे धीरे कृषा के सारे ये दाने वाने ख़त्म हो गए। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि बच्चा किसी भी 2 एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ ना जाए, ना बहुत गर्म टेम्परेचर रहे ना बहुत ठंडा टेम्परेचर रहे। मॉडरेट आपको घर में 23-24 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना है और बच्चे को धीमे धीमे उसी में रखना है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही फन फैक्ट्स और पेरेंटिंग पर टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए। जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।